नमस्कार। करवा चौथ का त्योहार भारतीय दाम्पत्य जीवन का सबसे खूबसूरत त्योहार है। तर्क भले ही कुछ भी कहें, लेकिन किसी के जीवन के लिए दिन भर भूखा प्यासा रहना समर्पण को भी दिखाता है, संयम को भी दिखाता है, प्रेम को भी दिखाता है। कहानी कहती है कि करवा नाम की एक स्त्री थी। वो अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। पति उसके बुजुर्ग थे, निर्बल थे। कपड़े धोना उनका पेशा था। वो अपने पति के साथ रोज नदी किनारे कपड़े धोने के लिए जाती थी। एक दिन एक मगरमच्छ ने उसके पति के पांव पकड़ लिए। वो गहराई की तरफ उसके पति को ले जाने लगा तो पति ने आवाज लगाई, करवा करवा। पति की आवाज सुनकर पत्नी चौंकी। वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि पति उसके मगरमच्छ के चंगुल में फंसा हुआ है। तो करवा ने यमराज के द्वार पर पहुंची। मगरमच्छ को उसने कच्चे धागे में बांध दिया और उसको लेकर यमराज के द्वार पर पहुंच गई। और उसने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति को कष्ट दिया है, तो आप इसको सजा दो, कठिन से कठिन सजा दो, इसे आप मृत्यु दंड दो। यमराज ने कहा, इस मगरमच्छ की उम्र शेष है, मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता। तो करवा ने कहा, अगर आपने इस मगरमच्छ को दंड नहीं दिया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। एक सती के श्राप से देवता भी घबराते हैं। तो यमराज ने उस मगरमच्छ को यमलोक भेजा और करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। ऐसे में करवा चौथ के पवित्र त्योहार पर कुछ उपाय हैं जिससे परस्पर प्रेम में अभिवृद्धि की जा सकती है। मसलन यदि लग रहा है आपको कि आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, तो करवा चौथ के दिन सुबह सुबह निवृत्त हों, बरगद का एक पत्ता लें, उस पत्ते पर लाल रंग से अपने जीवन साथी में जो भी परिवर्तन आप देखना चाहती हैं उसे साफ साफ लिखें। इस पत्ते को गोल घुमा लें, मोड़ लें और अपने सिर से 7 बार घुमाएं। और जब दोपहर और शाम मिल रहे हों तब इस पत्ते को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आप देखिए किस तरह से आपके पति में, आपके जीवन साथी में आपकी इच्छा अनुसार परिवर्तन आ जाता है। यदि आपको लग रहा है कि किसी वजह से भी प्रेम कम हो रहा है, तो एक लाल कागज पर अपना और अपने जीवन साथी का नाम सुनहरी स्याही वाले पेन से लिख लीजिए। एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में 50 ग्राम पीली सरसों, 2 गोमती चक्र और वही कागज रखें जिस पर आपने सुनहरी स्याही से अपने पति का नाम लिखा था, अपने जीवन साथी का नाम लिखा था। कागज को मोड़कर रखना है। फिर एक पोटली बना लीजिए। करवा चौथ के दिन इस पोटली को कपड़े की अलमारी में कहीं भी छुपा दीजिए। आप देखिए किस तरह से प्रेम आपके जीवन में वापस लौटता है। कई बार हमें यह शंका हो जाती है कि हमारे जीवन साथी का रुझान कहीं और है और आपस में कलह बढ़ने लगती है। करवा चौथ के दिन एक काम करिए, पीपल का एक सूखा पत्ता ले लीजिए या भोजपत्र ले लीजिए। उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसके लिए आपको लगता है कि इसकी वजह से आपके जीवन साथी का ध्यान आपकी तरफ से भटक रहा है। एक थाली में यह पत्ता रखिए, इस पर कपूर की 3 टिकियां रखिए और प्रार्थना करिए कि आपका जीवन साथी हमेशा आपका ही बना रहे और इसे जला दीजिए। अब यह भी कर सकते हैं कि 5 बेसन के लड्डू लें, आटे और चीनी से बने 5 पेड़े लें, 5 केले लें और 250 ग्राम चने की भीगी दाल लें और ये किसी गाय को खिला दें और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। गाय तो कामधेनु होती है, आपके सुख की इच्छा पूरी करेगी। करवा चौथ के दिन गणेश जी को हल्दी की 5 गांठें ओम श्रीम गणाधिपतिये नमः बोलते हुए अर्पित करिए। ऐसा करने से न केवल जीवन में प्रेम बना रहता है, सफलता के रास्ते भी खुलते हैं और धनागम के रास्ते भी खुलते हैं। यदि किसी भी वजह से प्रेम कम हो रहा है तो करवा चौथ के दिन
11 गोमती चक्रों को लाल रंग के सिंदूर के डिब्बे में रखकर घर में कहीं भी छुपा दीजिए। इस उपाय से कुछ ही समय में आप दोनों के बीच में क्लेश दूर होने लगेगा, प्रेम भाव बढ़ने लगेगा। गणेश जी को इस दिन घी और गुड़ का फूल लगाएं और आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद यह घी और गुड़ किसी गाय को खिला दीजिए, आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। इस दिन विघ्नहर्ता को 21 गुड़ की गोलियां बनाएं 21 और दुर्वा के साथ चढ़ा दें। फिर घर परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाए रखने की कामना कीजिए, मनोकामना पूर्ण होगी। तो करवा चौथ न केवल पति पत्नी के बीच परस्पर प्रेम को बढ़ाता है, परिवार के आप लोगों में भी परस्पर प्रेम को बढ़ाता है। करवा चौथ का दिन आपके लिए समृद्धि का संदेश भी लेकर आता है। आपके सब सपने पूरे हों, इन्हीं कामना के साथ नमस्कार।